पुस्त पालन की अंग्रेजी प्रणाली, ये किताब किसने लिखी थी हमारे? ये किताब लिखी थी पुस्त पालन की अंग्रेजी प्रणाली 1795 में। कौन महान व्यक्ति था जिसने पुस्त पालन की अंग्रेजी प्रणाली पुस्तक का लेखन किया था? महान व्यक्ति का नाम है हमारे एडवर्ड जॉन्स। क्या नाम है? एडवर्ड जॉन्स। एडवर्ड जॉन्स। देखिए यहां पर एडवर्ड जॉन्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडवर्ड जॉन्स जो है उन्होंने 1795 में, हम मैटर चला रहे हैं दोहरी लेखा प्रणाली का ही चला रहे हैं। दोहरी लेखा प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई और लास्ट एक जो बुक लिखी गई थी वो किसने लिखी थी और कब लिखी थी? ये पुस्तक है पुस्त पालन की अंग्रेजी प्रणाली। इसको भी आप याद रखें कि पुस्त पालन की अंग्रेजी प्रणाली, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 1795 में किताब लिखी गई थी और इसको लिखा था एडवर्ड जॉन्स ने। किसने लिखा था? एडवर्ड जॉन्स ने लिखा था। ठीक है, तो ये दोहरी लेखा प्रणाली से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे के सारे हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। एक बार हम वापस इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको ये सारा मैटर जो है याद हो जाए। देखिए दोहरा लेखा प्रणाली जन्म कहाँ हुआ? इटली में हुआ। ध्यान से सुने इसको और फाइनल कर दें, माइंड में लॉक कर दें कि हाँ ये मैटर अब हम नहीं भूलेंगे। दोहरी लेखा प्रणाली का जन्म हुआ इटली में। कब हुआ? 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। ठीक है, 15वीं शताब्दी के एंड में हुआ। इस शताब्दी के एंड में दोहरी लेखा प्रणाली का जन्म जो हुआ था उसका जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका जन्मदाता लुकास पेसियोली को माना जाता है। क्लियर? इसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था डी कंपेसेड स्क्रिप्चर्स। क्या नाम था? डी कंपेसेड स्क्रिप्चर्स। और ये डी कंपेसेड स्क्रिप्चर्स सबसे पहले लिखी थी लुकास पेसियोली ने। और कब लिखी थी? 1494 में पहली किताब थी। ठीक है, इसके अलावा लुकास पेशोली ने जो दूसरी किताबें लिखी थी वो किताबें थी सुमा डे अरिथमेट्रिक। ठीक है, सेकंड नंबर जायोमेट्रिका और थर्ड नंबर प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, ये नाम याद रखना है। तीन किताबें एक्स्ट्रा जो है उनके नाम भी याद रखने हैं। सुमा डे अरिथमेट्रिक, जायोमेट्रिका, प्रोपोर्शनलिटी, ये तीन किताबें भी किसने लिखी थी? लुकास पेसियोली ने लिखी थी। इसके बाद में जो लुकास पेसियोली की डीकंप्रेस्ड स्क्रिप्चर्स किताब है इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। इसका मतलब होता है कि डीकंप्रेस्ड स्क्रिप्चर्स इंग्लिश में नहीं थी। ये किस भाषा में थी? इटालियन भाषा में थी। और इटालियन भाषा में थी इसका मतलब है कि लुकास पेसियोली खुद भी कौन था? इटालियन था। ठीक है, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया 1543 में। कब किया गया? 1543 में किया गया। किसने किया था? हुज ओल्ड केसिल। किसने किया था? हुज ओल्ड केसिल ने इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। 1795 में भी एक और किताब लिखी गई इसी मैटर पर, दोहरा लेखा प्रणाली पर एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था पुस्त पालन की अंग्रेजी प्रणाली। कौन सी? पुस्त पालन की अंग्रेजी प्रणाली। और इस किताब को किसने लिखा था? एडवर्ड जॉन्स ने लिखा था। तो ये हमारा मैटर यहां पर कंप्लीट होता है दोहरी लेखा प्रणाली से संबंधित। अब हम इसके बाद में बात करते हैं अगला, लेखा शास्त्र, लेखांकन और पुस्त पालन। ये तीन जो वर्ड हैं अक्सर स्टूडेंट के कंफ्यूजन होती है कि लेखा शास्त्र क्या है, लेखांकन क्या है और पुस्त पालन ये क्या है। तो हम इन तीनों मैटर को एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र को समझने से पहले लेखांकन और पुस्त पालन इसका अर्थ जानना जरूरी है। अगर आपको लेखांकन और पुस्त पालन इन दोनों का अर्थ नहीं मालूम है तो लेखा शास्त्र का अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए लेखांकन प्रणाली लेखा शास्त्र द्वारा प्रयोग ली जाने वाली एक प्रक्रिया है। ध्यान से सुने, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहां से बन सकते हैं। क्वेश्चन देखिए मैटर है, लेखांकन प्रणाली लेखा शास्त्र द्वारा प्रयोग ली जाने वाली एक प्रक्रिया है। किसकी बात करें? लेखांकन प्रणाली की। लेखांकन प्रणाली लेखा शास्त्र द्वारा, कौन ले रहा है? लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली प्रक्रिया है। प्रक्रिया किसको कहा गया है? लेखांकन प्रणाली को।
यानी कि लेखांकन की जो अकाउंटिंग सिस्टम है, एक प्रक्रिया है जिसको लेखा शास्त्र के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है। लेखांकन का आधार पुस्तपालन है। लेखांकन का आधार क्या है? पुस्तपालन। यानी कि पुस्तपालन के बिना लेखांकन नहीं हो सकता। अतः लेखा शास्त्र की पहला जो चरण है वो पुस्तपालन है और दूसरा चरण लेखांकन है। अब मैं आपको इसको और शॉर्टकट तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहां पर मैं 3 राउंड बना लेता हूं। पहला राउंड, ये दूसरा राउंड और ये तीसरा राउंड। ठीक है। अब देखिए, ये जो है इसको हम कहेंगे पुस्तपालन। क्या कहेंगे? ये जो दूसरा राउंड है इसको हम कहते हैं लेखांकन। और जो तीसरा राउंड है इसको बोलते हैं लेखा शास्त्र। क्या कहते हैं? लेखा शास्त्र। अब देखिए, हम इस मैटर को एक बार क्लियर करते हैं। देखिए, क्या है ये लेखा शास्त्र, क्या है लेखांकन और क्या है पुस्तपालन? इसको समझने से पहले हम पिछली बात करते हैं कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि लेखांकन की जो शुरुआत हुई थी वो क्यों हुई थी? वो इसलिए हुई थी कि लोगों की स्मरण शक्ति है, जो याद रखने की क्षमता है, वो एक सीमित होती है। उसके बाद में लोग याद रखना भूल जाते हैं। ठीक है। और जो पुराने लेन देन है उनको भूल जाते हैं। तो इस कारण उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अब देखिए, लिखना शुरू कर दिया, ये जो सबसे पहला वर्ड है पुस्तपालन। पुस्तपालन का मतलब क्या होता है? पुस्तकों को रखना। ठीक है। बुक कीपिंग जिसको हम कहते हैं, बुक कीपिंग यानी कि बुक को कीपिंग करना, उसको रखना, अच्छे तरीके से पुस्तकों को मेंटेन करना। इस पुस्त पालन में क्या मैटर आता है? पुस्त पालन में मैटर आता है, ये सबसे पहला पड़ाव है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट जो राउंड है उसमें इंक्लूड किया है। ठीक है। तो देखिए, पुस्त पालन में क्या चीज होती है? सबसे पहले जब लेखांकन की शुरुआत हुई थी, तब क्यों हुई थी? क्योंकि हम याद नहीं रख सकते थे। हमें याद क्या रखना है कि हमें राम से कितने रुपए लेने हैं, श्याम से कितने रुपए देने हैं, मोहन को कितने रुपए देने हैं, ये याद रखने के लिए हमने लेखांकन की शुरुआत की थी। समझ में आ रही बात ये? तो हमने याद रखने के लिए, यानी कि हमने जो लेखांकन की शुरुआत की वहां पर हमने जर्नल और लेजर, ये 2 काम बनाने शुरू किए थे। यानी कि जो भी व्यवहार होते हैं हमने उसकी जर्नल एंट्री करनी शुरू कर दी। ठीक है, पहली चीज। और उसके बाद में हमने उन लोगों के खाते बनाने शुरू कर दिए, लेजर पोस्टिंग करनी शुरू कर दी। तो और हमारा यहाँ पर जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हो गया। हमारा उद्देश्य क्या था कि हमें याद नहीं रहता है किन लोगों से कितने रुपए लेने हैं, किसको कितने रुपए देने हैं। हमारा जो मकसद था वो मकसद यहाँ पूरा हो जाता है। और हमने पुस्तकों में उसको लिखना शुरू कर दिया और उसको हमने मेंटेन करना शुरू कर दिया। तो ये बात है पुस्त पालन। यानी कि पुस्त पालन में जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्टिंग का अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग, यहां तक का जो काम होता है वो किसमें आता है? पुस्त पालन में, बुक कीपिंग में। ठीक है। आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस मालूम ही होगा। सबसे पहले क्या होता है? जर्नल एंट्री होती है, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर पोस्टिंग के बाद में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस हालांकि फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये भी ध्यान रखें कि जो ट्रायल बैलेंस है, तलपट जिसको हम कहते हैं, ये कभी भी फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। कि हम अपने यूज के लिए बनाते हैं, फायदे के लिए बनाते हैं, हमारी सुविधा के लिए बनाते हैं, ताकि हम खातों को अच्छी तरीके से बना सकें। ठीक है। तो सबसे पहले होती है जर्नल एंट्री, फिर होती है लेजर पोस्टिंग, फिर उसके बाद में होती है तलपट, उसके बाद में फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पी&एल एंड बैलेंस शीट। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना शुरू किया? जर्नल और लेजर। हमारा जो उद्देश्य था वो यहाँ उद्देश्य पूरा हो गया। तो इसको हमने क्या नाम दिया? पुस्तपालन। इसलिए हमने फर्स्ट राउंड में किसको लिया है? पुस्तपालन को। अब जैसे हमने लेखांकन करना शुरू कर दिया, खाते बनाने शुरू कर दिए, लेजर पोस्टिंग शुरू कर दी, अब हमारी जैसे जैसे पहला उद्देश्य पूरा हो गया तो हमारा दूसरा उद्देश्य हमारे सामने आना शुरू हो गया कि हमने ये खाते तो मेंटेन कर दिए। अब हमारे को व्यापार में फायदा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो हमने इसके लिए फिर क्या किया? ये जो लेजर बने हुए हैं, इस लेजर्स का ही यूज करते हुए ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना शुरू किया, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना शुरू किया, व्यापार की बैलेंस शीट भी बनानी शुरू की। तो अगला जो काम है हमारा, कहाँ का?
ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ये दो काम कौन से, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये काम हमने आगे अगला पड़ाव अगला स्टेप हमने शुरू किया। किसके लिए शुरू किया कि हमारे को ये मालूम हो सके कि व्यापार में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। तो ये अकाउंटिंग के अंदर आना शुरू हुआ। किसमें, अकाउंटिंग में, लेखांकन में। ध्यान रखें कि लेखांकन में कौन सा काम है, तलपट बनाना, व्यापार खाता बनाना, लाभ हानि खाता बनाना और चिट्ठा बनाना। ठीक है, ये काम आता है तलपट में। और जर्नल एंट्री बनाना, लेजर पोस्टिंग बनाना, ये काम किसमें आता था, पुस्त पालन में। अब जब क्या हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें जर्नल लेजर के बिना नहीं बनाई जा सकती। तो इन दोनों को अलग अलग रखना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पुस्त पालन के बिना लेखांकन नहीं हो सकता और लेखांकन के बिना पुस्त पालन का कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, तो क्या किया गया, इन दोनों को कंबाइंड, अभी सेकंड जो पार्ट है, यानी कि पुस्त पालन से ही क्या होता है, लेखांकन होता है। तो दूसरे राउंड को हमने लेखांकन नाम दिया। अब तीसरा जो राउंड है उसका नाम है लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र, देखिए शब्द जो नाम है, नाम को आप गौर से पढ़ें। लेखा शास्त्र, शास्त्र का मतलब क्या होता है, ग्रंथ, जहां पर एक विशेष व्यवहार, एक विशेष ज्ञान जो है उसका एक ग्रंथ होता है, जहां पर उसका संपूर्ण जानकारी हमारे को मिल जाती है। उस ग्रंथ को हम कहते हैं शास्त्र। जैसे लेखा शास्त्र, जैसे अर्थशास्त्र, जहां पर अर्थ यानी कि धन, धन कमाना, धन से संबंधित जो जानकारी होती है, धन से संबंधित जो ज्ञान होता है, वो हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। उसी तरीके से लेखा शास्त्र, यानी कि इस पूरे मैटर को, हमारा यहाँ पर उद्देश्य जो था वो पूरा हो गया। तो इस पूरे मैटर को हमने एक ग्रंथ बना दिया कि यहां से हमारे को लेखांकन की जानकारी मिलती है, हमारे व्यापार के लाभ की जानकारी मिलती है, आने की जानकारी मिलती है। इसलिए इस पूरे मैटर को क्या नाम दिया गया, लेखा शास्त्र। आई बात समझ में, यानी कि लेखा शास्त्र में लेखांकन, लेखांकन और पुस्त पालन दोनों शामिल हैं। इसीलिए तीसरे राउंड को हमने नाम दिया लेखा शास्त्र। आई बात समझ में, तो ये था मैटर, पुस्त पालन, लेखांकन और लेखा शास्त्र। इसीलिए हमारे यहां पर एक शुरुआत में कहा गया था कि लेखांकन प्रणाली, अब हम शुरुआत वाली जो बात हमने पढ़ी थी उसको वापस रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि लेखांकन प्रणाली लेखा शास्त्र द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली एक प्रक्रिया है। यही बात हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में कही थी। क्या कहा था कि लेखांकन प्रणाली, देखिए ये पुस्तपालन और लेखांकन, इन दोनों को हमने मिलाया तो क्या बना, लेखांकन प्रणाली। ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो लेखांकन प्रणाली लेखा शास्त्र में द्वारा प्रयोग ली जाने वाली एक प्रक्रिया है। किसके द्वारा, लेखा शास्त्र। मैंने क्या बताया था कि ये एक ग्रंथ है और इसमें क्या होता है, एक लेखांकन प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो लेखा शास्त्र द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली एक प्रक्रिया है, इसको एक प्रक्रिया का नाम दिया गया। अब आई बात समझ में आपको, तो ये था हमारा लेखा शास्त्र। और इसी तरीके से लेखा शास्त्र का पहला जो चरण है वो कौन सा है, पुस्त पालन। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा जो चरण है वो है लेखांकन, और अंतिम जो चरण है वो खुद लेखा शास्त्र होता है। तो आज का हमारा मैटर इतना ही था, जहां पर हमने देखा कि लेखांकन की शुरुआत कहां से हुई, लेखांकन के जन्मदाता कौन कौन थे। ठीक है, उसके साथ ही हमने ये भी देखा कि लेखांकन की जो शुरुआत हुई थी उसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था। उसके बाद में लेखांकन की जो हिंदी में लेखांकन की पुस्तक पालन की अंग्रेजी प्रणाली, अगली जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था, कब लिखा था, इन सारे क्वेश्चन के बारे में भी हमने बात की। और अंत में हमने यहाँ पर बात की है पुस्तक पालन, लेखांकन और लेखा शास्त्र। ठीक है, तो लगभग लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन आज के मैटर में क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, कल जो है हम अगला स्टेप, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पुस्त पालन। इस पुस्त पालन पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इनकी कुछ जो थ्योरिकल इनकी परिभाषाएं हैं इनमें, जैसे बाटली बॉय की परिभाषा है या फिर अन्य कोई लेखांकन की परिभाषा है, उनके बारे में भी बात करेंगे। और लेखांकन और पुस्त पालन का उद्देश्य क्या होता है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं। और सबसे एक निवेदन है कि हमारी जो क्लास है वो
फिक्स 7:30 बजते ही स्टार्ट हो जाती है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि 7:30 बजते ही आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। चाहे आपके मैटर पढ़ा हुआ है, चाहे नहीं पढ़ा हुआ है, उसको रिवीजन करें। और हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो जो आपने नहीं पढ़े हो, हमने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किया है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि 7:30 बजते ही क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू।